मिडिल क्लास वर्सेस रिच क्लास जिंदगी। छोटा गांव में आनंद राय नाम का आदमी किराने की दुकान लगाकर जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन उसके दुकान के पास मोती बाई अपनी बेटी मिन्नू के साथ आई। वो देखकर आनंद राय, क्या भिखारी जैसे शक्ल लेकर यहाँ क्यों आए हो? पता है ना मेरी दुकान में उधारी नहीं चलेगा, उधार देना भी गलत है। ये मेरे दादाजी जब दुकान लगाए थे तभी से कह रहे हैं, इसीलिए उधार मत पूछो। तुम अपनी गरीबी और तुम्हारे हालतों के बारे में मुझे बताने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पैसे है तो सामान खरीद कर ले जाओ। ठीक है सेठ, इतने समय से आ रहे हैं तो आपके बारे में तो पता ही है हमें। कभी किसी कौवे को भी खाना नहीं खिलाया आपसे क्या उम्मीद करें? इसीलिए तो तुम घर के ऊपर घर बना पा रहे हो और हम हर दिन खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे। 4 किलो मैदा, 1 केजी आलू दे दो। बाप रे, क्या बात है, आज हाथ बहुत खुले हैं लग रहा है। 4 केजी मैदा, लगता है अच्छे पैसे हैं। हमेशा 100 ग्राम और 200 ग्राम आटा लेने वाली तुम आज 4 केजी आटा पूछ रही हो। घर पे कोई महोत्सव है क्या? हाँ सेठ, जिस दिन 4 पैसे हो और 4 दाने खा पाए उस दिन हम जैसे गरीबों के लिए महोत्सव ही है। लेकिन 4 केजी आटे के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा लगाकर लूट रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो हर दिन त्योहार है। क्यों मोती भाई, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ। मुझे ये किराना ऐसे ही मिलते हैं क्या कि तुम लोगों को मुफ्त में बांटूं? हम भी शहर जाकर पेट्रोल खर्च करके सामान खरीद कर लाकर तुम लोगों को बेचते हैं, इसीलिए शहर के रेट से थोड़ा सा रेट ज्यादा लगाते हैं। इतनी सी बात है, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमसे पैसे छीन रहा हूँ। खरीदना नहीं है तो छोड़ दो। तुम नहीं खरीदोगी तो मेरा क्या ही नुकसान होगा? तुम्हें क्यों नुकसान होगा सेठ? हम नहीं तो कोई और आकर खरीद लेंगे। हम तुम्हारी तरह शहर में नहीं खरीद सकते ना, जाकर दूसरी जगह पर खरीदने का सोचे तो इस पूरे गांव में तुम्हारे अकेले की दुकान है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, जो मैंने पूछा वो बांध कर दे दो। मांगी चीजों को पैक करके देते हुए आनंद राय, ये लो। ये क्या, ये तुम्हारी बेटी है क्या? बेचारी तब से वो उस चॉकलेट की तरफ आज से देख रही है। 4 खरीद कर दो ना, वो खाएगी। ऐसे बातें तो आप आराम से कह देते हो। तुम्हें पैसे देना हमारी गलती है। चिल्लर के पैसे भी लेने के लिए तुम्हारे पास हजारों रुपए रहते हैं। रेट्स तो बस देखो, रॉकेट से ज्यादा तेज बढ़ाते जाते हो। उतना कमा कर क्या करोगे सेठ? जाते वक्त तुम्हारे साथ लेकर जाओगे क्या? ठीक है, बचे हुए चिल्लर से वो चॉकलेट्स दे दो। कहते हुए चॉकलेट लेकर मिन्नू को लेकर निकल गयी। उतने में अंदर से रेडी होकर उसकी बेटी के साथ बाहर आई आनंद राय की पत्नी जमुना। क्यों जी, उन लोगों से उतना भला बुरा क्यों सुनते रहते हो? उनको बिना कुछ बोले रह नहीं सकते क्या आप? उनकी ताने सुने बगैर आपका दिन नहीं ढलता क्या? और वैसे उतने पैसे लगाओगे तो वे आपसे क्यों खरीदेंगे जी? अरे पगली, सिर्फ हमारी अकेले की तो दुकान है। जितना हम रेट बोले उतने में ही लेना पड़ेगा। अगर उतना रेट नहीं लगाए तो फिर अब तुम माँ बेटी शॉपिंग जा रहे हो ना, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हवा से कुछ जादू करके लेकर आऊं क्या? नहीं ला सकता ना, इसीलिए इन लोगों से ले रहा हूँ। ठीक है, ये पैसे लेकर अच्छे से शॉपिंग करके मेरी बेटी को जो भी चाहिए सब खरीद कर दो। मेरी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन जो है। कहकर पैसे देकर भेजा। जमुना और उसकी बेटी शहर में शॉपिंग कर रहे थे। बेबी, तुम्हें जो भी चाहिए सब ले लो। तुम्हारा बर्थडे ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं वो नहीं, बिना सोचे जो चाहिए सब पैक करवा लेना। थैंक यू मम्मी। देखो मेरा शॉपिंग खूब अच्छा होगा। पापा देखते ही शॉक हो जाएंगे। डैडी तेरी शॉपिंग देखकर शॉक नहीं होंगे, शॉपिंग का बिल देखकर होंगे। ठीक है, जल्दी करते हैं। कहकर बहुत सारी शॉपिंग करके घर की तरफ आ रहे थे तो मोती बाई के घर के आगे की तरफ गुजरते हुए, क्यों मोती बाई, क्यों चूल्हे के पास इतना मेहनत कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वैसे भी मैं उसे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करा सकती ना, इसीलिए 4 रोटी और अच्छा आलू की सब्जी तो खिलाऊं सोचकर बना रही हूँ। लेकिन ये चूल्हा गीला हो गया, ठीक से नहीं जल रहा।
अरे तुम्हारी मिन्नू का भी आज जन्मदिन है, हमारी बेटी का भी आज जन्मदिन है। ठीक है, ये ड्रेस लो, अच्छे से तैयार करना उसे। तुम्हारी मिन्नू भी मेरी बेटी जितनी है ना, शायद उसे ठीक से आ जाए। कहते हुए एक ड्रेस और स्वीट बॉक्स निकाल कर दी। नहीं रहने दो माँ, फिर सेठ को पता चला तो इसका भी बिल डाल देंगे। अरे ये मैं अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में दे रही हूँ, तुम्हारी बेटी को दो और ड्रेस भी पहनाना। फिर नया ड्रेस पहनकर मिन्नू खुशी से माँ के पास बैठकर रोटी सब्जी स्वीट्स खाने लगी। वो देखकर मोतीबाई बेटी मिन्नू से, चांद जैसी दिख रही हो बेटी, हमारे घर में त्योहार हो ऐसा लग रहा है, सब उस जमुना देवी की कृपा से। उसके जैसे राक्षस के घर में ऐसी देवी भी रहती है, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं जमुना देवी को आशीर्वाद दिए।